आज का टूल जो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें आपको अगर ये टूल्स ना दिखाई दे रहे हो, मिसाल के तौर पे ये टूल्स नहीं होते, स्मूथ टूल, पाथ अरेजर, जॉइन, पेंसिल, ये टूल्स आपको वैसे अवेलेबल नहीं होते। आप लोगों ने एक काम करना है, टूल बॉक्स के अंदर ये थ्री डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, इसमें जाके आप लोगों ने सबसे पहला एक्शन, ये बेसिक होता है बाय डिफॉल्ट। बेसिक में ये टूल्स बड़े लिमिटेड से होते हैं, ये देख रहे हैं काफ़ी शॉर्ट हो गए। तो आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सबसे पहले तो आपने आइकन, ये आपको थ्री बार्स नजर आ रही हैं, इस पर आपने क्लिक करके एडवांस कर देना है। ठीक है, तो ये टूल्स दिखाई देंगे ये वाले। पेंसिल टूल होता है वैसे, लेकिन वो आपको फिर मिलेगा बेसिक में इसके साथ। थर्ड टूल बेसिक में, इसमें ब्रश, पेंट ब्रश और ब्लॉब के साथ ही यहाँ पे पेंसिल टूल मिलता है। ठीक है, तो ब्लॉब ब्रश आप यूज़ करते हो अगर आपने कोई ट्रेसिंग करनी हो, आपने कोई शेप बनानी हो, तो ये आपको ब्लॉब ब्रश शिफ्ट प्लस बी आप यूज़ कर सकते हो। पेंट ब्रश के ऊपर हमने डिटेल में एक लेक्चर किया था, जिसमें हमने इसकी कैटेगरीज को डिस्कस किया था, नए ब्रशेस बनाना सीखा था, अप्लाई करना सीखा था। तो ब्लॉब ब्रश आज का टूल, और या आपके पास इसके बाद जो टूल्स हमने एक्सप्लोर करने हैं वो पेंसिल टूल। पेंसिल टूल को भी एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ब्लॉब ब्रश और पेंसिल टूल को एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए हम कोई इमेज यहाँ पे, मैं चाहूंगा एक इमेज यहाँ पे हम रख लें ताकि उसको मैं ट्रेस करके दिखा सकूं। तो आपको पता है इमेज कोई भी जेपीजी वगैरह आपको लेके आनी है, तो फाइल में आप प्लेस पे जाके क्लिक करते हो, तो यहाँ से आपने वो फाइल को लोकेट करना होता है जिसको आपने ब्राउज करना चाह रहे हो, ओपन करना चाह रहे हो। तो मिसाल के तौर पे ट्रेस के लिए मेरे पास इमेज मौजूद है, मैं यहाँ पे इसको पहले तो ओपन करता हूँ। डबल क्लिक कर दो या सिलेक्ट करके प्लेस कर दो, ये इमेज आ गया। ठीक है जी, ये मैंने इमेज यहाँ प्लेस कर दिया। बाकी आप अपनी कंट्रोल बार को भी ऑन रखो, ये सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मैट एम्बेड कर देते हैं। ये इमेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस इमेज को, जो कि एक प्लेन सा आपको दिख रहा है, अगर आपने इसको ट्रेस करना हो तो ट्रेस कैसे करते हैं। और जहाँ तक जूम इन जूम आउट करना है, ये भी मैंने आपको बोला था ऐप ने, ये एडिट में, प्रेफरेंसेस में, जूम विद व्हील, इसको ऑन रखा करो। ठीक है, चूंकि मैंने रीसेट किया इसलिए वो दोबारा ऑफ हो गई ऑप्शन, तो इसको ऑन रखना है। जनरल ऑप्शन के अंदर प्रेफरेंसेस में ऑप्शन मिलती है। इससे आपको आसानी क्या होती है स्टूडेंट्स, के आपको माउस व्हील के साथ जूम करना आसान होता है। और ये एक जेपीजी फाइल है, और ये देखो पिक्सलेट हो रही है क्योंकि रास्टर ग्राफिक्स है, जेपीजी है। जेपीजी आपकी फाइल जो होती है वेक्टर ग्राफिक्स में पिक्सेलेशन नहीं होती, इसको वेक्टर शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो जैसे इसे जूम कर रहा हूं, ये वैल्यूज आपकी बड़ी प्रोमिनेंट हो गई हैं, पिक्सेलेशन, विजिबिलिटी बहुत हाई यहाँ पे नजर आ रही है। अब अगर आपको मैं कहूँ इसको ट्रेस करना हो, ट्रेस करने के लिए आपको इलिस्ट्रेटर के अंदर टूल अवेलेबल हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। और ये करने के लिए सिंपल बेस्ड एट पेंसिल टूल, पेंसिल टूल ले लो, आप पेन टूल भी यूज कर सकते हो, ये वाला पेन टूल से भी ये काम हो जाता है। आज हमने चूंकि टूल एक्सप्लोर करना है पेंसिल, तो पेंसिल का यूज क्या है वो वेरी सिंपल वे में आपको बता दूं। ये आपके जस्ट स्ट्रोक्स लगाता है। अब इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज को डबल क्लिक करके ओपन कर लो, तो इसमें भी जो इसकी फिडेलिटी ऑप्शन है वो एक्यूरेट और स्मूथ के दरमियान में होता है। ये स्लाइडर स्मूथ करोगे तो क्या होगा, और एक्यूरेट करोगे तो क्या होगा, ये मैंने ब्रश, पेंट ब्रश टूल में बता दिया था, दोबारा से देख लो। इससे होता क्या है कि आपकी कर्व स्मूथ होती है, जो पेंसिल से आप स्ट्रोक लगाते हो उसकी स्मूथनेस हाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक्यूरेट अगर रखते हैं, ओके, तो ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक लगा रहा हूँ तो इसकी स्मूथनेस देखिएगा, ये इतना स्मूथ नहीं है, ये देख रहे हो। खास तौर पे जब इसकी छोटी वैल्यूज के साथ देखो तो ये आपको स्मूथनेस इसमें नजर नहीं आ रही। अगर आप साइड पे क्लिक कर दो, अब आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है, स्मूथनेस इसमें बड़ी लो है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब जैसे स्ट्रोक लगाया आपने फ्री हैंड से वैसे ही लगा, स्मूथनेस इसकी इतनी अच्छी नहीं है।
लेकिन अगर यही काम आप करो, ये हमने पेंट ब्रश में भी देखा था, सेम वही है। और अगर आप इसको पेन टूल को, सॉरी पेंसिल टूल को, अगर आप डबल क्लिक करके किसी प्रॉपर्टीज में इसकी वैल्यू को स्मूथनेस की तरफ बढ़ा दो और ओके कर दो, अब वही मैं काम दोबारा करने लगा हूं, लेकिन अब आप इसकी स्मूथनेस के ऊपर देखो कितना अच्छा स्मूथ उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया। अब दिख इसलिए नहीं रहा, पिछला भी इसलिए गायब हो गया कि स्ट्रोक आपका नन है। तो स्ट्रोक को आप पहले तो ये ब्लैक कर दो और थोड़ा सा हाई कर दो। ये देख रहे हो स्ट्रोक की स्मूथनेस, कितनी खूबसूरत स्मूथनेस। और पिछला वाला ऑब्जेक्ट अगर आप देखना चाहो तो पिछले वाले ऑब्जेक्ट को मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसकी भी थोड़ी सी वैल्यू हाई कर दो। ये फर्क है दोनों में, कितना रफ है सरफेस, देखो कितना रफ है, और एक में कितना स्मूथ है। ये किससे पॉसिबल हुआ? इसकी प्रॉपर्टीज, पेंसिल से ये आपने काम कर लिया। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपने इस प्लेन को अगर आपने ट्रेस करना है तो आप मतलब इसको आप वेक्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, इलिस्ट्रेटर के अंदर वेक्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो पेन टूल के अलावा पेन टूल से भी कर सकते हो, ये मौजूद है, पी फॉर पेन, या आप ये पेंसिल टूल ले लो, एन फॉर पेंसिल टूल। और पहले एक काम ये कर लेना कि स्मूथनेस आमतौर पे हम नॉर्मल रखते हैं, कम ज्यादा करनी हो की जा सकती है। ठीक है, अगर आप समझोगे कि आपकी कर्व्स अच्छी नहीं लग रही लाइन के साथ, पेंसिल के साथ, तो आप इसको थोड़ा सा राइट साइड पे इसको मूव कर दो, और ओके करते ही ये देखिएगा। क्लिक करो, ड्रैग करते जाओ। और इसकी कंटिन्यूटी इसी तरह आपकी रहेगी। यहाँ पे जाना है जहाँ एंड हो रहा है ना, ये एंकर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये देखो इसका स्ट्रोक कितना मैंने बड़ा रखा हुआ है, ये देख रहे हैं स्ट्रोक कितना हाई है, क्योंकि ऊपर 5 पॉइंट मैंने ऑन किया हुआ है। कम करना है, कम करना है, जितना मुनासिब समझो। इसी को कंटिन्यू रखो, और ये कंटिन्यू रखने के लिए आपने इसके एंकर के ऊपर जाना है, तो ये माइनस नजर आएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपने क्लिकिंग कर दो, स्पेस बार आपको पता है आगे जाने के लिए, कंटिन्यूटी। ये ट्रेसिंग हो रही है, ये देखिए। बस ये ख्याल रखिएगा इस आइकन की शेप में, जैसे ये माउस है आपको पेंसिल सी नजर आ रही है, जैसे ही आपको माइनस नजर आता है, प्लस ना करना, माइनस नजर आता है, क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर देना। इसका मतलब आप बड़ा स्मूथली, आराम से, तसल्ली से, जल्दीबाजी नहीं करनी, साइज छोटा बड़ा करना है यहाँ से कर लो। ठीक है, और स्पेस बार से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो, और इसी कंटिन्यूटी को आप माइनस जैसे ही पेंसिल में दिखता है आइकन के, तो क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर दो। ये पूरा ऑब्जेक्ट के बन रहा है। जी, ये ट्रेसिंग इसलिए करते हैं ताकि ये जो इमेज है जिसमें पिक्सेलेशन वाजे है, ये वाली, ये पिक्सेलेशन नहीं होगी, इसमें स्मूथ हो जाएगा। और इसको आप जितना मर्जी फिर जोम करो, डिस्टॉर्ट नहीं होगा, ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। ये अभी आपने थोड़ा सा वेट करना है, अभी आप बहुत दूर हो इससे। ये बिल्कुल हम क्लोजिंग लेक्चर ले रहे हैं इलिस्ट्रेटर के। ठीक है, हमारा असल में टूल जो स्टार्ट हुआ है वो है, कौन सा स्टार्ट किया हमने? कॉर्नर ड्रॉ स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन ये बहुत पावरफुल टूल है इलिस्ट्रेटर। इंशाल्लाह आप जब इस आपका टर्न आएगी इस मॉड्यूल की, तो आप देखिएगा, ये आपने पहले, चूंकि अभी आज क्लास में देख लिया है, तो आपके लिए और आसानी हो चुकी होगी पहले ही। बस इसने आपने ना इसकी जो स्ट्रोक, आपने ऑलमोस्ट जो इसकी आउटलाइंस है ना जेपीजी की, उसके ऊपर आपने इसको रोल करना है, और कंटिन्यूटी। अब ये देख रहे हो, ये चीज आपकी खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने इसको उठा के अलग रख लेना है, प्लेन का एक फ्रेम बन जाएगा। फिर इसके हमने प्लेन के जो आपके रिमेनिंग विंग्स हैं वो हम बनाएंगे, टेल बनाएंगे, जैसे आपको उसमें दिख रहा है वैसे हम इसको बना देंगे। कंटिन्यूटी एक्यूरेट रखोगे तो स्मूथनेस जरा कम होगी, स्मूथ करोगे तो जरा अच्छा आपका कर्व बनती जाएंगी।
मैं तो थोड़ा स्लो स्लो कर रहा हूँ, जल्दी भी हो जाएगा, प्रैक्टिस पे है। और जैसे ही आप इसके स्टार्टिंग पे आओगे, एक राउंड सा नजर आएगा आए इस माउस के साथ, ये राउंड के ऊपर जैसे आप इसको माउस को रिलीज करोगे, ये आपका फुल एक फ्रेम बन गया है। और इसके अंदर अगर आप चाहो फिलिंग भी कर सकते हो। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट टूल ये मौजूद है, सिलेक्ट करके इस फ्रेम को उठा के और ओरिजिनल जो जेपीजी उठा के साइड पे कर दी। ये आपका वो प्लेन का जो स्ट्रोक है वो उस अराउंड सरफेस जो आपने लगाया था वो लग चुका है, ठीक है। और इसको अगर आप चाहो तो इसकी फिलिंग में कन्वर्ट करना है, ये फिल में कन्वर्ट कर लो, ये स्ट्रोक फिल में चला गया। स्ट्रोक भी चाहिए, फिल भी चाहिए, तो आपको पता है फिल यहाँ से कलर आप जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। इस तरह आपका यहाँ पे जो कलर आपने इसमें पुट करना है वो आपने कर दिया है। और ये देखो, ये स्ट्रोक का आपका कलर और ये फिल का कलर। और रिमेनिंग पार्ट अगर आपने बनाना है, मिसाल के तौर पे ये विंग भी आपने साइड पे ऐसे ही क्रिएट करना है, तो पेंसिल टूल इज द राइट टूल, ये आप यूज करो और ये विंग आप कंप्लीट कर दो। क्लोज अगर नहीं हुआ कोई मसला नहीं, कंट्रोल जेड कर दो, दोबारा से कर लो, स्टेप बाय स्टेप पीछे भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये ले जी, क्लोजिंग का क्या आपका इंडिकेटर है कि ये स्टार्ट पे जैसे जाओगे राउंड नजर आएगा, छोटा सा राउंड नजर आएगा, ये क्लोजिंग के लिए होता है कि पाथ पूरा क्लोज हो गया है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज हो गया है, ठीक है। अब इसको अगर आप पिक करना चाहो इसको भी कर लेते हैं, इसके अलावा ये भी हम साथ ही पहले बना लेते हैं इकट्ठे। ये भी बना लेते हैं। बीच में एक ये वाइट शेड वाला ये भी है, तो भी बना लेते हैं। फिर ये विंग्स इसके, इसको क्लोज कर देना वरना फिलिंग में इशू होगा। तो इसका मतलब जहां से स्टार्ट किया है वहीं जाके इसका एंड कर दो, ठीक है जी। अब इनको आप पिक करके ड्रॉप कर दो, ये सिलेक्शन टूल होता है, क्लिक किया, ये लगा दिया। अगर इसके अंदर फिलिंग करनी है कर लो, किस कलर की है, ग्रे कलर की है, तो ग्रे कलर का फिल यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। फिर ये आपके पास पार्ट है, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। ये पार्ट आपने बनाया, इसके ऊपर ट्रेस किया था, इसको यहाँ रख देते हैं। ये आपने स्पॉट लगाया था, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ये आपने विंग अभी नहीं बनाया, इसको बना लेते हैं। इसको बनाने हैं, इसको भी बना लेते हैं। पेंसिल टूल से और इसको ड्रॉ कर लो। आमतौर पे पेंसिल टूल हम ट्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। कभी एक ऑब्जेक्ट जो बना होता है वो आपका रास्टर ग्राफिक्स होता है, रास्टर मतलब पिक्सेलेट हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इमेज, और उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो ये एक अच्छी टेक्निक है जिससे आप ये सारा काम कर सकते हो। और यहाँ पे इसको आपने ड्रॉप करना है, और ड्रॉप करने के बाद अगर इसके अंदर फिलिंग करना चाह रहे हो, ग्रे कलर की फिलिंग करनी है, ग्रे कर देते हैं, या जो भी आपने कलर फिल करना है। अब इनको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को, और उसके अंदर फिल आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो। पिक करने के लिए आप यहाँ पे पेंसिल टूल से भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। जो जो कलर करना है पूरे के अंदर करना है, आप पूरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लो, ये वाला, और सिलेक्ट करने के बाद आप ये काम फिल का इधर से भी ले सकते हो इसी तरह। और बाकी इसको आगे पीछे आपने करना है, बिल्कुल किया जा सकता है। आपको पता है इसको सिलेक्ट करके आपने पीछे की तरफ इसको भेजना है, तो आप राइट क्लिक करके अरेंज में जाके
इसको सेंड टू बैक करके इसकी पोजीशनिंग आगे पीछे कर सकते हो, जिस तरह आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक इसको कर सकते हो। और ये आपके पास एक दरमियान में स्कोप लगा है, इसको आप लाइट कलर देना है, वाइट देना है, वाइट दे दो, जो लाइट करना है लाइट कर दो। फिल में आप जाके स्ट्रोक में नहीं करना, इसको हमने फिल में करना है। ये फिल में आपका ये स्पॉट भी आ गया। इस तरह ट्रेस करते वक्त आप इसको यूज कर सकते हो। थोड़ा सा आप इसको अच्छा बना सकते हो, थोड़ा सा आप इसके ऊपर अगर कंसंट्रेट करो तो बड़ा अच्छा सा ट्रेस करके पेंसिल आपको ये दे देता है। अच्छा, पेंसिल्स में एक चीज और अच्छी चीज है पेंसिल टूल में, कि अगर आपने कुछ बनाया भी है ना, ये जैसे मैंने बनाया, ठीक है, बनाने के बाद इसके ऊपर स्ट्रोक की वैल्यू जो आपने करनी है वो आपने कर दी। कलर ये वाइट है, ब्लैक कर देते हैं या कोई और कलर कर देते हैं, जो भी आप कराना चाहो। जैसे मैं रेड कर देता हूँ, तो ये आपको जो दिख रहा है इसमें अगर आपको कहा जाए कि इस जो पेंसिल के साथ बनाया गया है इसको क्या हम स्मूथ करना चाहें, बाद में भी करना चाहें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी स्मूथनेस को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, एक्यूरेट की तरफ ले जाता हूँ। अब आपको पता है जो कुछ बनाओगे उसमें स्मूथनेस इतनी अच्छी नहीं है, और एंकर्स कितने ज्यादा आ गए, ये देख रहे हो कितने सारे एंकर्स आ गए। अब ये स्मूथ करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, अगर आपने बनाने के बाद करना हो तो स्मूथनेस आप इधर से भी कर सकते हो। ये स्मूथ टूल, इसको आपने क्लिक करना है और आके यहाँ पे इस एरिया में आपने जैसे जैसे इसके ऊपर आप क्लिक ड्रैग करते हो स्मूथ कर दिया और हो गया। इसी तरह ये देखो स्मूथनेस अच्छी नहीं ना है, आपने यहाँ जाना है, ये टूल को एक्टिवेट करना है और यहाँ पे आके माउस आपको राउंड सा नजर आ रहा होगा, यहाँ आके इन एंकर्स के ऊपर आपने ड्रैगिंग करनी है ऐसे। जैसे जैसे करते जाओगे और स्मूथ हो जाएगा, जैसे जैसे करते जाओगे और स्मूथ हो जाएगा, जैसे जैसे करते जाओगे और स्मूथ हो जाएगा, जैसे जैसे करते जाओगे और स्मूथ हो जाएगा। ये आपको स्मूथनेस और एंकर्स भी काम हो रहे हैं। एंकर्स बहुत ज्यादा थे, एंकर इसलिए थे कि आप अगर रीशेप भी करना चाहो तो ऑप्शन होती है रीशेप करने के लिए। आपको स्टूडेंट पता है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, ये इधर से आप किसी भी एंकर को अगर आप क्लिक करके पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो। ये आप क्लिक करोगे, एक्टिवेट करोगे, करने के बाद एंकर को आप ऊपर नीचे करने से इसकी शेप को आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारे आपके पास ये टूल मौजूद हैं जो एक पेंसिल टूल के ऊपर एंकर्स की प्रेजेंस के ऊपर आप इसको रीशेप करना हो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको स्मूथ करना हो, बाल का कोई स्ट्रोक लग जाता है उसकी जो है कर्व के अंदर स्मूथनेस कम होती है एक्यूरेट होने की वजह से, तो स्मूथनेस आप इस टूल के साथ भी इसको सेट कर सकते हो। ये स्मूथ कर दिया, देख रहे हो कितना अच्छे तरीके से उसने उसकी स्मूथनेस को सेट कर दिया। जो रफ सरफेसेस हैं, जो रफ सरफेसेस हैं उनको स्मूथ कर रहा है। अच्छा जी, अगली बात, अगर आपको कहा जाए कि इसमें से जो अगला टूल है ये है पाथ अरेजर टूल। पाथ अरेजर टूल क्या करता है कि आप अगर कोई इसमें से सेगमेंट खत्म करना चाहो, अरेज करना चाहो, अरेज भी किया जा सकता है। सिलेक्ट कर लो, या आपने पॉइंट ऑन कर दिया या ये पॉइंट ऑन कर दिया या ये पॉइंट ऑन कर दिया, जो भी करना है, ठीक है। और फिर अब आपके पास जो टूल है वो आपका पाथ अरेजर, ये आपका पाथ अरेजर, इसको आप अगर यूज कर लो तो ये आपके उस सेगमेंट को बीच में से निकाल देगा। जिस सेगमेंट को आप खत्म करना चाहो वो खत्म कर सकते हो। एंकर पहले सिलेक्ट कर लेना और फिर इसको आप बीच में से अच्छा माइनस भी कर सकते हो और दोबारा इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए एक टूल होता है ज्वाइन टूल, इसके एंकर्स को पहले विजिबल करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये आपका एक अलग से और ये आपका एक अलग से सरफेस शिफ्ट के साथ आप कर लीजिएगा। और इसको आप ज्वाइन करने का दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको ज्वाइन एक जगह करवाया था, याद होगा, ऑब्जेक्ट पैनल में कौन सी ऑप्शन थी जनाब, पाथ,
पाथ ऑप्शन थी। पाथ अगर आपको याद हो, पाथ मैंने आपको करवाया था, यहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये भी ज्वाइन कर देता है, दो पाथ्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, जो कि दो डिफरेंट आपके पास अलग अलग कर्व्स हों, अगर बीच में गैप हो तो ज्वाइन करने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ज्वाइन आप इस तरह भी कर सकते हो, जैसा आपको वो एंकर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, दोनों तो ज्वाइन हो जाता है। इसमें जो कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस टूल को भी यूज कर सकते हो। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि आपने ये टूल जो है वो कर्व्स के साथ ही, पेंसिल के साथ ही अगर आपका बनाओ, कोई आपके पास अगर कोई एलिप्स भी है, ये वाली, ठीक है, और अगर आप इसमें से किसी पॉइंट को, यहां से किसी कर्व को, किसी पाथ को जो कि आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, अगर इसको खत्म करना चाहो तो खत्म करने के लिए आप यहां से ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, पाथ अरेजर। सिलेक्ट कर लो पहले, पाथ में वो सिलेक्ट करना जरूरी है, पॉइंट्स को, जो पॉइंट हैं उनको आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एक्टिवेट कर लेना। ये हो गया, और ये भी हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, और ये आपके पास पाथ अरेजर से आप इसको यहाँ से दोनों पॉइंट्स को आप आपस में इस टूल के साथ दोबारा से ड्रैग करो, तो ये बीच में से पाथ निकल जाता है, वो सेगमेंट निकल जाता है। ठीक है, अब ये एक सर्कल था असल में, या इलिप्स था, इसका एक सेगमेंट जो है इस एंकर पॉइंट से और इस एंकर पॉइंट के दरमियान का आपने निकाल दिया। इसका मतलब अगर यहां से भी आपने माइनस करना हो, कर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। जैसा आपने पहला और आखिरी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है, जिस सेगमेंट को आपने माइनस करना है, और फिर वैसे तो इनको दोनों को सिलेक्ट करके मैं डिलीट भी कर देता ना, कीबोर्ड का डिलीट प्रेस कर देता, तब भी ये सेगमेंट इसी तरह निकल जाता। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये टूल है, यहां से पाथ अरेजर टूल से ये भी आप कर सकते हो, मतलब दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, उसका दरमियान का पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है, और अगर आपने इसको ज्वाइन करना हो तो फिर ये ज्वाइन आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है, यहां से भी इसको किया जा सकता है। तो ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये टूल यूज करना है, ठीक है, और यहां से फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्टेड कर देना है। अब चूंकि ये आपकी शेप का सेगमेंट मिसिंग सेगमेंट था, उसको नहीं पता कि कैसे करना है, उसने अलबत्ता ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, एक नई शेप बन गई, एक लीव काइंड ऑफ शेप विद शार्प एजेस उसने क्रिएट कर दी। ठीक है, क्योंकि जॉइन ने इस चीज को स्टडी करेगा कि दो पॉइंट्स हैं, इसको ज्वाइन करने का मेरे पास वे क्या है, तो वो उसने स्ट्रेट लाइंस के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये जी टूल्स हैं जिसको आप यूज करते हुए अपनी ट्रेसिंग में अप्लाई कर सकते हो, स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, कोई पाथ को आपको एक्स्ट्रा आ गया है खत्म करना है खत्म कर सकते हो, अगर कोई गैप आ गया बीच में तो उसको ज्वाइन के साथ आप दोबारा मिला भी सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज टूल्स। और अगर इसके अलावा अगर आप एक टूल है, ये मैंने डिटेल में करवाया था, पूरा लेक्चर हमने इस पे किया था, पेंट ब्रश टूल। ठीक है जी, तो ब्लॉब ब्रश, ब्लॉब ब्रश क्या करता है, इस तरह आपको ब्रश की शेप आ जाती है। ठीक है, और इससे होता क्या है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये भी टूल है, अगर इसको इस्तेमाल करना चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसको आपने सिलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो हैं एज ए ग्रुप बिहेव करें, ताकि मूव करने में आसानी हो, ये ना हो कि वो चीज उधर रह जाए, उसका विंग कहीं रह जाए, उसका फ्रंट कहीं रह जाए, बैक कहीं रह जाए, तो आप इसको ग्रुप कर ले। और ग्रुप करने का आसान सा तरीका होता है, राइट क्लिक करके ग्रुप पे क्लिक कर दो, ताकि एज ए ग्रुप बिहेव करे सिलेक्शन के ऊपर। डिलीट करना है, मूव करना है, रोटेट करना है, साइज करना है, ग्रुप के ऊपर करना आसान हो जाता है। और इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट, जिस मर्जी साइज पे ले जाओ, ये पिक्सलेट नहीं होगा, यही करना था असल काम, पिक्सलेट नहीं होगा। ठीक है, लीजिए लास्ट मिनट्स 10 है हमारे पास, उसमें मजीद हम कुछ और एक्सप्लोर कर लेते हैं। कल हमारा एक और लेक्चर होगा, उसमें हम फर्स्ट 40 मिनट्स में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है प्रीवियस मॉड्यूल का, उसकी और कुछ एक्सप्लोर करने का वो हम कर लेंगे। और आज हमारे पास अभी 10 मिनट्स हैं, नया हमारा जो स्टार्ट हुआ है कल से सेशन कोरल ड्रॉ का, वो भी स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टूल और देख लेते हैं, हमारे पास टाइम है, ब्लॉब ब्रश टूल। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये भी आपके पास एक काइंड ऑफ स्ट्रोक ही लगाता है, ब्रश की तरह ही लगाता है,
लेकिन इसमें और वो जो सिंपल ब्रश में फ़र्क है। फ़र्क क्या है ये देखो, जब आप इसको क्लिक करते हो ये आपके पास एक शेप है जिसका आपकी दोनों साइड्स के ऊपर ये एंकर्स आपको विजिबल होंगे। जबकि याद होगा जब आप सिंपल ब्रश से करते हो तो उसमें और इसमें फ़र्क है। ये देखिए, इसको जब सिलेक्ट करोगे इसके सेंटर पॉइंट में ये एंकर लगता है, देख रहे हो? ये ब्रश में और ब्लॉक ब्रश में फर्क है। ब्लॉक ब्रश में एज ए ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता है जिसके दोनों साइड्स के ऊपर एंकर पॉइंट्स होते हैं, जबकि ब्रश में आपके सेंटर पॉइंट के ऊपर ये आपके स्ट्रोक ब्रश के लगे हैं। अगर साइज छोटा करोगे तो लाजमी बात है वो आपको इस तरह दिखाएगा। ये देखो, ये असल में स्ट्रोक जो लगा है ब्रश के साथ। लेकिन अगर यही चीज आप इधर नोट करो, इसमें नोट करो, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना है। ब्लॉक ब्रश से क्या बनता है? एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसके दोनों साइड के ऊपर एंकर आपको विजिबल है। ये देख रहे हो, इधर भी है और इधर भी है। अब इससे फायदा क्या है? शेप कर सकते हो जैसे मर्जी। यहां पे आप क्लिक करो, एंकर पॉइंट को एक्टिवेट करो, ये देखो क्लिक करो पॉइंट पे, ये लो। जबकि ब्रश में क्या था? ब्रश में हम ये नहीं कर सकते। ब्रश में जस्ट स्ट्रोक को आप हाई वैल्यू के साथ आप ज्यादा कम कर सकते हो, जैसे ये कर रहे हैं। ये देखो, अपीयरेंस से भी कर सकते हो। असल में जो स्ट्रोक है वो सेंटर पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। किसका? ब्रश का, पेंट ब्रश का। जबकि ब्लॉक ब्रश का आपका अक्रॉस 2 पॉइंट्स उसको लगा देता है। तो ब्लॉक ब्रश जैसे ही आप इसको ऑन करते हो और कुछ भी अगर आप ड्रॉ करते हो, जैसे ही मैं ड्रॉ करता हूं, तो अब इससे फायदा क्या होगा? आप जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ऑन करोगे तो ये देखिएगा इसकी शेप के इनसाइड, और इनको अगर आप एंकर्स को सिलेक्ट करके दो को, ये देखो इधर, फिर इधर आ जाओ, इन एंकर्स को सिलेक्ट करके आप शेप को रीएडजस्ट कर सकते हो। देख रहे हो? ये जैसी शेप बनाना चाहो इसकी शेप बन जाती है। ये ब्लॉब ब्रश, ब्लॉब एडजस्ट जैसे आपने करना हो। अच्छा, इसमें एक और फायदा, फायदा ये कि अगर आपको कहा जाए कि इसके अलावा कोई तरीका है, बिल्कुल है। पेंसिल टूल से भी कर सकते हो, ब्लॉक ब्रश से भी कर सकते हो। ये देखिएगा, ब्लॉक ब्रश को मैं इसके ऊपर अप्लाई फिर करता हूँ। ये देखो, इसे इनसाइड एरिया में आ गया। ये चेक कर, ये कनेक्ट कर देगा उसकी बाउंड्रीज को। अगर इधर मैं करता हूँ, ये देखो, ये आपकी बाउंड्री बाहर की तरफ निकल गई। ये देखो, कुछ समझ आइए ब्लॉक ब्रश क्या करता है? ये देख रहे हो, बाउंड्री बाहर की तरफ निकल गई। और अगर आपको कहा जाए इसकी विड्थ ब्लॉक ब्रश के साथ मैं इधर थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ, बिल्कुल इसको थोड़ा सा आप वैसे भी कर सकते हो। एंकर्स को सिलेक्ट करके भी इसे ड्रैग आउट कर सकते हो, या ब्लॉक ब्रश ही को यूज कर लो और इसकी बाउंड्री के पास पास इसको मूव कर लो। ये लो, देख रहे हो, जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको स्ट्रेच करके बाहर की तरफ निकाल देता है। और ये देखो, सिलेक्ट करके चेक कर लो, कितने आराम से आप ब्लॉक ब्रश से एक शेप बना सकते हो। जहां जरूरत पड़े उसकी विड्थ के इनसाइड मजीद एरिया को इंक्लूड कर सकते हो। और ये सिर्फ इससे नहीं होता, ये पेंसिल टूल से भी इसको कर सकते हो। इस टूल से भी आप इसके स्ट्रोक को हाई करके इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये अब एक कॉमन ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये यहां से इसके इस साइड ही इसने क्रिएट कर दिया। ये देखो दोबारा से, बीच में गैप भी आ रहा है। विड्थ अगर कम होगी, विड्थ बढ़ा दूंगा, गैप भी खत्म हो जाएगा। ये लो, ये ऑब्जेक्ट बन गया, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट अब आपको बिहेव करेगा। और ये इसमें आप सरफेस के ऊपर इंक्लूड करना हो या तो आप पेंसिल से भी कर सकते। वैसे ब्लॉक के साथ ही हम करते हैं, पेंसिल से अगर आप उसमें शेप को रीशेप करना चाहो तो पेंसिल टूल के साथ भी इसको किया जा सकता है। ठीक है जी। और अगर आपको कलर इसका अदर देन दिस करना है, आप कर लो। ठीक है। और बाकी इनको आप क्योंकि पेंसिल के स्ट्रोक्स हैं तो पेंसिल के स्ट्रोक आपके इसी तरह होंगे। हाँ, ब्लॉक के साथ करोगे तो वो आपको, जैसे मैं ब्लॉक करता हूँ सिलेक्ट, ये देखो, ये ब्लॉक के साथ एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ये आपको यहाँ पे इंक्रीज करता है। ये देखो,
एक ही शेप बन गई है। और अगर एक ही शेप है तो बिहेव भी एक जैसा करेगी। ये चेक करो, यहाँ पे आप जाके जो सॉरी इसका स्ट्रोक का कलर है, फिल अगर करोगे तो फिल में भी आपको ये नजर आएगा। पहले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हो। वो देख रहे हो, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ब्लॉब से क्या होता है, कोई चीज अगर मिस भी हो गई है, उसकी सरफेस के अंदर कुछ थोड़ी सी रीशेप करना है, तो ब्लॉब के साथ उसको कम या ज्यादा, सॉरी कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही कर सकते हो। हाँ, बाकी अगर कम करना है तो आपको उसके एंकर पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज आपकी अलग से मौजूद है। तो ब्लॉब ब्रश एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद, हाँ ये ऑब्जेक्ट जब बनता है ये एज ए आपका जो है टू साइड इसकी आपके एंकर्स की विजिबिलिटी दिखाता है। ये ब्रश से डिफरेंट है, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, ब्रश से ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ब्लॉक ब्रश आप अगर अप्लाई करना चाहो पेंटिंग वेंटिंग के लिए या कहीं पे आपने ट्रेसिंग के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ब्लॉक ब्रश हो गया और ये इसके सारे टूल्स हो गए। और अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं, तो 5 मिनट्स में हम एक और काम करते हैं। फाइव मिनट्स में टूल, विड्थ टूल, वेरी सिंपल टूल, विड्थ टूल। ये अप्लाई किस पे होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं ये सिंगल लाइन है, क्या इसको हम किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंगल लाइन को कर सकते हैं। ये देखो, मैं वेट थोड़ा बढ़ा देता हूँ और स्ट्रोक अगर ब्लैक लगाना है ब्लैक लगा दो, अगर यही रहने देना है यही रहने दो, आपकी मर्जी है। ये देखो, ये एक सिंगल लाइन लगी हुई है। विड्थ टूल से देखो कितने मजे की शेप ये बन सकती है। एंकर पॉइंट इसके दो हैं, ये हमें नजर आ रहे हैं। एक ये ब्लू कलर में ये ऊपर दिख रहा है ये वाला, और एक एंकर पॉइंट नीचे ये दिख रहा है। क्योंकि लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट के दो ही पॉइंट होते हैं, एक स्टार्ट में होता है एक एंड पे होता है। लेकिन अगर आप इसमें मजीद लाइन के अंदर एंकर को इंक्लूड करना चाहो, ऐड करना चाहो, तो पेन टूल से ही किया जा सकता है। ये पेन टूल को सिलेक्ट करके जहां एंकर ऐड करना है वहां पे आप आके ये प्लस का आपने वेट करना है। जैसे आप पर्पल कलर का ये पॉइंट आता है तो यहाँ पे लिखा होता है प्लस, क्लिक करते ही यहाँ पे एंकर ऐड हो गया। अब एक लाइन सेगमेंट जिसका आपको बाय डिफॉल्ट एंकर दो होते हैं, एक स्टार्ट पॉइंट होता है एक एंड पॉइंट होता है, दोनों को कनेक्ट करने से एक लाइन सेगमेंट बनती है। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ए लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन इसमें मैंने एक बीच में क्या कर दिया, एक एंकर ऐड कर दिया। अगर आपको नहीं चाहिए आप किसी वक्त भी इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे इस एंकर पॉइंट पे आते हो तो यहाँ पे माइनस भी दिखाता है, ये खत्म हो गया। इसका मतलब ये उसी हालत में आ गया जिस तरह था। तो इसका मतलब एंकर अगर आपने ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने वो इशू कोई नहीं होता। अब असल जो मैंने आपको बताना है ये विड्थ टूल का यूज बताने लगा। ये जी टूल सबसे ऊपर है विड्थ टूल, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू इसकी शॉर्ट की है। ये क्लिक कर दो। अब इससे होता क्या है, एंकर्स पे आप चले जाओ या सेंटर में कहीं चले जाओ, आप कहीं से भी इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो, इस शेप की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, बॉटम पे चले जाता हूँ, एंकर पे, जिस पॉइंट पे भी जाओगे यहां से आप इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। काइंड ऑफ वाज आपका बन गया, इससे आप रीशेप भी कर सकते। विड्थ टूल, जिस पॉइंट पे जाओगे जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, उस पे आपने जाना है और ड्रैग इन या ड्रैग आउट आपकी मर्जी है, ठीक है। ड्रैग आउट करेंगे तो ये इसकी विड्थ को बढ़ा देगा, और ड्रैग इन अगर करेंगे तो इसकी विड्थ को कम कर देगा। तो इसका मतलब है आप कोई भी शेप बना सकते हो एक सिंगल लाइन लगा के, और ये सिंगल लाइन लगा के आप इसकी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रोक के ऊपर काम स्टार्ट हुआ, एक लाइन सेगमेंट का काम स्टार्ट हुआ, विड्थ टूल को अप्लाई किया। विड्थ टूल होता क्या है कि आप ब्लू बार के ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग इन करेंगे, ये देख रहे हो, और ड्रैग आउट करेंगे तो विड्थ बढ़ेगी। ड्रैग आउट करोगे तो विड्थ बढ़ेगी, ड्रैग आउट करोगे तो विड्थ बढ़ेगी। तो इसका मतलब आप कोई भी शेप आप इसकी बना सकते हो हेल्प ऑफ। नीचे की तरफ आओगे तो ये ऊपर लेके जाएंगे, इससे आप इसको रीशेप कर सकते हो, आप इन पॉइंट्स को रीशेप कर सकते हो। इन चीजें आप, कितना आसान सा काम है और कितना मजे का काम है। एक सिंपल लाइन लगा के विड्थ टूल को उसके ऊपर अप्लाई कर,
ठीक है। और ये विड्थ टूल स्टिल ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक कलर कौन सा लगा हुआ है, ब्लैक है। तो ब्लैक की बजाय अगर आप कोई और कलर लगाना चाहो, यहाँ से भी लगा सकती हैं आप, स्ट्रोक के ऊपर भी स्ट्रोक लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, कलर अगर इसका स्ट्रोक चेंज करना है, फिर डालनी है तो फिर भी मौजूद है। लेकिन फिल आपको इसके ऊपर दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि ये आपका एक स्ट्रोक था और स्ट्रोक ही है, फिल तो नहीं होगी ना, लाइन सेगमेंट था ना, याद करो कि लाइन सेगमेंट था, तो लाइन सेगमेंट की फिलिंग तो होती नहीं। ठीक है, इसलिए फिलिंग इसकी होगी नहीं, अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब एक और चीज, जरूरी नहीं होता कि आप ना कोई इसमें लाइन के ऊपर अप्लाई करना है, आपके पास कोई भी शेप हो सकती है, यहां तक कि आप पेंसिल से कोई शेप बना लो, ये लो, इसके ऊपर अप्लाई करना है, विड्थ टूल को कर लो, ये विड्थ टूल ये आ गया, क्लिक कर दिया, स्ट्रोक इसका हाई करना है, पहले हाई कर लो अगर, ताकि आपको दिखे, ये देखो। अगर आप इसको रीशेप करना चाहो इस टूल को, आप कर सकते हो, आपके पास मौजूद है। और डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इसके एंकर्स के ऊपर काम करके, आपको पता है कि आप इसको वैल्यूज को हाई या लो जो भी आपने करनी हो, मजीद एंकर पॉइंट सब पे काम करना है, सिलेक्ट करके इनमें से किसी एक को पकड़ के आप इसको ड्रैग आउट कर सकते हो। अंडू कर देता हूँ, दोबारा से देखो। और अगर आपने विड्थ टूल को अप्लाई करना है तो विड्थ टूल आपके पास मौजूद है, ये शिफ्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस कर दो, और जिस पॉइंट पे आप जाओगे वहां से इसके विड्थ को, क्योंकि सारे पॉइंट सेलेक्ट हैं इसलिए उस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर किसी एक पॉइंट पे जाओगे तो ये उस पार्ट के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देगा। तो ये इसी तरह, ये देखो, इसका मतलब है आप कोई भी शेप बना सकते हो, कोई भी शेप बना सकते हो आप विड्थ टूल से, और ड्रैग इन करोगे तो शेप का वहां से नैरो कर देगा, और शेप अगर आउट करोगे तो उसको बढ़ा देगा। तो ये आपने अपनी जरूरत के हिसाब से जो आपने विड्थ टूल के साथ क्रिएट करना है कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का ये मैंने स्ट्रोक 1 पॉइंट लगाया हुआ है, बिल्कुल मिनिमम सा स्ट्रोक है, बढ़ाना है बढ़ा लो ताकि आपको नजर आएगा वो कह रहा है। ये मैंने विड्थ इसकी बढ़ा दी, स्ट्रोक ये आपका पर्पल कलर का है, अदर देन दिस करना है, ब्लैक करना है, ब्लैक कर दो, आपकी मर्जी है। ये स्ट्रोक लगा हुआ है, इसके ऊपर भी विड्थ टूल उसी तरह चलेगा जिस तरह मैंने लाइन के ऊपर बताया है। विड्थ टूल जिस पॉइंट पे आपने पाथ के ऊपर जाना है, पाथ को टच करना है, ये देखो ये टच हो गया, यहां से आप इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा आपने करना हो कर सकते हो, जिस पॉइंट पे भी आप जाके इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करना हो आप कर सकते हो। कितना आराम से आप अपने पूरी शेप को ही चेंज कर सकते हो। ग्रिड टूल आपको ये इस तरह का, देखो मैंने आपको शेप को एडजस्ट करना हो, कम ज्यादा करना हो, यहाँ से आप पॉइंट्स के थ्रू इसको सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी शेप को विड्थ टूल के साथ एडजस्ट करके कोई भी नई चीज बनाई जा सकती है। और ये चीज आप किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी है, बस लास्ट पॉइंट हमारा, और हम क्लोज करते हैं। अगर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी है, यू हैव टू राइट लाइक दिस ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी फॉर ट्रेनिंग, और ये आपको सिलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। अगर आपने यही चीज टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी हो तो टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पता है, बताया गया था कि इसको आपको आउटलाइन में क्रिएट करना पड़ेगा। जब ये हो जाए तो इसके बाद आप इसके ऊपर भी विड्थ टूल को अप्लाई कर सकते हैं। ये विड्थ टूल को आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर आप जाके इसको पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद विड्थ टूल आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, स्ट्रोक के ऊपर करना है ना, ये देख रहे हो, क्योंकि कर्व्स बन गई ना, फिर वो रहा नहीं, टेक्स्ट तो रहा नहीं है, ये कर्व्स बन गई हैं, तो इसको आप अपनी मर्जी से रीशेप अगर करना हो, कम करना हो, ज्यादा करना हो, आप इसको ये कर लीजिएगा। तो ये असल में स्टार्ट बात कहाँ से हुई थी, ये टी था,
ठीक है। लेकिन टी को आपने विड्थ टूल के साथ कितनी खूबसूरती से इसके स्ट्रोक के ऊपर वर्क करके एक को अपनी जरूरत के मुताबिक रीशेप कर दिया। तो इस तरह ये विड्थ टूल को अप्लाई कर सकते हैं। शेप्स के ऊपर तो अप्लाई कर ही सकते हैं जो आप डिफरेंट बनती हैं, इसको टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर कलर आप इसको डिफरेंट रखना चाहो, आपकी मर्जी है, कलर आप जिस वक्त चेंज करना चाहो आप इसको कर सकते हो। ये कलर वलर आपका हो जाता है और इसको आप यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेना। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, जो कलर वलर आपने देना हो आप इसको दे सकते हो। बाकी स्ट्रोक आपको चेंज करने देता है, उसकी विड्थ को कंट्रोल करने देता है। आप चाहे सिंपल ड्राइंग कोई ग्राफिक्स एलिमेंट बना लो या आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहो, टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके ऊपर आप फर्दर अपनी जरूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हो। ले जी, ये है हमारा आज का इलस्ट्रेटर का, जिसमें अभी जो हमने कुछ टूल्स को एक्सप्लोर किया है जो हमने नहीं कर सके थे किसी वजह से, उसमें आज हमने ब्लॉक ब्रश टूल को अप्लाई किया है। इसके अलावा इसके थ्रू हमने ट्रेसिंग की है पेंसिल टूल को यूज करते हुए, इसके टूल्स को हमने अप्लाई किया। और आज मैंने आपको एक टूल विड्थ टूल भी बताया जो आप अपनी शेप्स के ऊपर स्ट्रोक्स के ऊपर अप्लाई करके इसको कंट्रोल कर सकते हो, उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। अगर सेम विड्थ रखनी हो तो आपको पता है विड्थ यहाँ से सेट होती है, ये विड्थ सेट करने के लिए होता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट विड्थ रखना चाहो तो फिर विड्थ टूल को आप अप्लाई कर दो अपने टेक्स्ट के ऊपर। ले जी, आपको 2 मिनट में दोबारा ज्वाइन करते हैं। अभी ये सेशन क्लोज हो रहा है, मैं विद इन 2 मिनट्स दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ आपको। तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो इसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन को, ठीक है जी। तो हमारा कल फिर इसी टाइम पे लेक्चर होगा। न्यू स्टूडेंट्स के लिए 12 बजे है और ओल्ड स्टूडेंट के लिए 11 बजे है, लेकिन ये कल तक होगा। फिर इंशाल्लाह जब हम अगली मंडे को आएंगे तो माशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, थर्सडे को इंशाल्लाह हो जाएगा फर्स्ट रोज़ा। तो अगली जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लास होगी वो 11 बजे हुआ करेगी, 11 से 12:30। सिर्फ कल के लिए नए स्टूडेंट्स 12 बजे और ओल्ड स्टूडेंट 11 बजे मुझे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू जी। अभी मैं आपको 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, शुक्रिया।